screen? Yes, Prabhuji. Okay. So we'll start with Shri Namamrita. We'll then chant one round of Hare Krishna Mahamantra together, and then we'll understand this session. So आज का सेशन वैष्णव अपराध पे ही है. लास्ट सेशन में भी हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया था वैष्णव अपराध पे, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर कोई भी भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा है तो इस चीज का ध्यान अगर वो देता है तो फिर बहुत ही आसानी से वो प्रोग्रेस कर सकता है. बिकॉज जो भी लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, अगर उनका फॉल डाउन होता है या फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो उसका एक मेजर रीजन होता है कि समहाउ और द अदर दे कमिट सम वैष्णव ऑफेंस. सो दैट्स व्हाई इस पे बहुत स्ट्रेस किया जा रहा है इस पॉइंट पे. सो हम लोग पहले श्री नामामृता ईट करेंगे एंड देन हम लोग आगे आज के सेशन को डिस्कस करेंगे. सो the point is, one must not sin with the intention of chanting Hare Krishna to neutralize the reactions. कोई रीड करना चाहेगा नामामृता, अगर दिख रहा है क्लियरली? Yeah, Ji Prabhuji, I will do that. Yeah. Sri Namamrita, one must not sin with the intention of chanting Hare Krishna to neutralize the reactions. Along with the devotees from Bengal came a gentleman named Kalidasa. He never uttered anything but the holy name of Krishna. Kalidasa was a very advanced devotee, yet he was simple and liberal. He would chant the holy name of Krishna while performing all his ordinary dealings. He never used to throw dice in jest. He would throw the dice while chanting Hare Krishna. In this connection, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura warns the men of this age not to imitate the jesting of Mahabhagavata like Kalidasa. If someone imitates him by playing with dice or gambling while chanting the Hare Krishna Mahamantra, he will certainly become a victim of offense unto the holy name. As it is said, Harinam Bale Pape Pravritti, one must not commit sinful activities on the strength of chanting the Hare Krishna mantra. Playing the dice is certainly gambling, but it is clearly said here that Kalidasa did this only in jest. Mahabhagavata can do anything, but he never forgets the basic principle. Therefore, it is said, Vaishnava Vera Kriya Mudra Vijneha na Bujhaya. No one can understand the activities of pure devotee. We should not imitate Kalidasa. Thank you. Hare So Krishna. this is, yeah, thanks. So this is from Chetan Charitamritam. So आज के सेशन इस नामामृता में क्या बता रहे हैं कि ऑफेंस अगेंस्ट होली नेम भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए. जैसे हम लोगों को सबको पता है कि अगर कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसने पिछले जन्मों में जितने भी पाप किए हैं वो सब पापों के फलों से मुक्त होता जाता है. तो एक्चुअली में पिछले जन्मों के जो भी हम लोग के कर्म फल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बार बार जन्म लेते हैं. हम लोग की डेस्टिनी एक तरीके की डिसाइड होती है, एक तरीके के कॉन्स्टलेशनल साइन में हम लोग को फिर से जन्म मिलता है हम लोग के कर्मों के अनुसार, और फिर से हम लोग का जीवन उस तरीके से चलता रहता है. कर्मों से भले कोई डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, सबका जीवन एक पर्टिकुलर तरीके से बंधा हुआ है माया के यानी मटेरियल एनर्जी के द्वारा, पूरी तरीके से वो कंट्रोल्ड होता है. तो बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं जा सकता. 19 से 20, 20 से 19, इसी के बीच में इंसान काम कर सकता है. 19 से 20 इसका अर्थ क्या है कि वो अगर चाहे तो उसी परिस्थितियों में भक्ति कर सकता है, और ये खाली उसकी फ्री विल पे डिसाइडेड होता है. यानी ये चीज ऐसी है जो उसके कर्मों के अनुसार नहीं डिसाइडेड होती है, वो उसकी फ्री विल होती है कि चाहे तो वो भक्ति करे. भक्ति करने का प्रभाव क्या होगा कि जिस भी परिस्थितियों में है भगवान अ, उसके लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, और उसका जो भी अगर वो प्योरली भक्ति कर रहा है विद प्योर इंटेंशन, तो उसके जो पिछले जन्मों के कर्मों का जो कोटा होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है. और फाइनली और इसी जन्म में अगर वो भक्ति उसकी पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाती है तो इसके बाद उसे फिर और जन्म नहीं लेने पड़ते, यानी कि फिर उसके बाद वो भगवान के धाम वापस चला जाता है. तो जनरली क्या होता है कि जब भी इंसान भौतिक शरीर प्राप्त करता है तो या तो वो भक्ति करेगा या फिर
अलग अलग वो अपनी ड्यूटीज या अपनी अलग 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 तरफ वो भागता चला जाता है, यानी कि अपनी सेल्फ क्रिएटेड, प्रभुपाद उसे बोलते हैं कि इंसान अपनी ही सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज के बर्डन में दबता चला चला जाता है। यानी वो अलग अलग इच्छाएं करता है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। वो ये नहीं समझ पाता कि इस भौतिक जगत में कुछ भी अचीव करने की इच्छा करना इस उस तरीके से कि जिस तरीके से अगर कोई जेल में इंसान बंद है और वो अपनी इच्छाएं बढ़ा रहा है कि नहीं मुझे और इस बार जो अगला 7 साल और मुझे यहाँ काटने हैं और फिर मैं उन 7 सालों में टोकरी बनाऊंगा या फिर मैं सशक्त कारावास में ये कार्य करूंगा, तो इस तरीके से वो अपने को और बांधता चला जाता है। तो और अगर यही वो अगर पूरी तरीके से पवित्र हृदय से भक्ति करना चाहेगा, यानी कि जब वो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करता है, वो अगर कोई इच्छाएं ना करके सिर्फ भगवान को सर्व करने की इच्छा करता है, तो धीरे धीरे वो इल्यूजन से बाहर आता जाता है। क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा इतना ताकतवर मंत्र है, ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक है। लेकिन अगर इसको हम लोग जब करते समय, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, तो इस तरीके से जब हम लोग भगवान को याद कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई मटेरियल डिजायर्स लेके भगवान को याद करते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि या मटेरियल एक्टिविटीज करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हैं कि हम लोगों का वही टेंडेंसी और ज्यादा एक्सेलरेट या और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग किसी की चीज की इच्छा रख के अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो वो इच्छा अंत में बहुत बलवान हो जाती है। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ ये होता है कि इंसान भक्ति करने से बाकी मटेरियल चीजों के प्रति डिजायरलेस हो जाता है। लेकिन अगर डिजायर्स के साथ में कोई चैंटिंग कर रहा है, तो वो डिजायर्स उसकी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए चैंटिंग करते समय स्पेसिफिकली ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग को ये नहीं सोचने की जरूरत है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ पाप हम लोग कर भी रहे हैं तो हम लोग क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो वो पापों का फल खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा विचार रखता है तो वो और ज्यादा पाप के फलों में बनता चला जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने दिया था, वॉर्न करने के लिए है अपने डिसाइपल्स को या जितने भी लोग डिवोशनल पाथ में है, कि कभी भी हम लोग को महाभागवत महाभागवत मतलब जो सदैव भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, उनके कार्यों का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि एक डिवोटी थे, उनका नाम था कालिदास, जो बंगाल के थे, लेकिन वो बहुत ही साफ हृदय के थे। वो हमेशा ही भगवान का नाम जप करते रहते थे। तो कोई भगवान के नामों में उसकी रुचि तभी हो सकती है, जो निरंतर भगवान का नाम जप तभी कर सकता है जब वो रियल में प्यूरिफाई हो। अदरवाइज क्या होगा कि दूसरों के सामने कर सकता है। कई बार होता है कि कुछ लोग पैसे रुपए कमाने की इच्छा रखते हैं, तो वो सामने से सेंटली अपने को दिखा सकते हैं, वो दूसरों के सामने भगवान का नाम जप रहे हैं। जो बोले जाते हैं ना, राम मुंह में राम बगल में छुरी, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने तो भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका कुछ और इंटेंशन है। तो और जो रियल में हाँ सदैव ही भगवान का नाम जप कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाता है। तो वो ऐसे भक्त है कि वो हमेशा ही भगवान का नाम जप करते रहते थे। और कभी मजाक में अगर, क्योंकि डाइस का प्ले, यानी अगर हम लोग देखें तो पहले चौसर वगैरह जो खेला जाता था, तो कभी मनोरंजन के लिए अगर वो डाइस भी खेलते थे, तो जब अगर डाइस भी थ्रो करते थे, तो भी भगवान का नाम ही जप करते रहते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने सब लोगों को वार्न किया है कि अगर कोई भी कालिदास के आचरण का अनुसरण करने की कोशिश ना करे। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है कि कोई ये सोचे कि अरे क्योंकि वो ऐसा करते थे तो मैं भी जुआ भी खेलूंगा और मैं भगवान का नाम जप करता रहूंगा, तो ठीक है, वो चीजें नाम जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई करता है, तो भगवान के होली नेम्स के प्रति बहुत बड़ा ऑफेंस होता है। तो इसीलिए वन शुड नॉट कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। यानी कभी भी नाम जप करते हुए साथ में कोई सिंफुल एक्टिविटीज ये सोच के कि सिंफुल एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ और इससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि फिर रियल में भगवान को सर्व करने को, क्योंकि जैसा हम समझते हैं कि भगवान को कोई चीट नहीं कर सकता। अगर कोई ये सोचे कि मैं भगवान को भी पता नहीं चलेगा और मैं ये गलत काम भी, क्यों, तो भगवान हर तरफ प्रेजेंट है। एक एक एक्टिविटीज हमारी भगवान मॉनिटर कर रहे हैं, और जो भी हमारे हृदय में जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो सब भगवान जानते हैं। तो अगर हम लोगों ने इच्छाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रियल में भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम गलत कार्य में ही लगे रहे और साथ में, क्योंकि हमें नाम जब तो पता ही है, हम लोग वो करते रहेंगे तो पापों से भी मुक्त होंगे, तो हम लोग और भी भयानक स्थिति में चले जाएंगे।
तो उस भयानक स्थिति के विषय में एक्चुअली एक स्टोरी भी है जो मुझे भी याद आई कि एक बार भक्ति विनोद ठाकुर थे, मैंने शायद पता नहीं पहले भी सुनाई है कि नहीं। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर एक मंदिर में मंगल आरती के लिए सुबह जाना चाह रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के फादर थे, और जो कि हम लोग के गौड़िया वैष्णव परंपरा में गुरु भी हैं। इवन दो वो गृहस्था थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, लेकिन प्योर डिवोटी थे भगवान के। तो एक मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, और उस मंदिर के लिए जब वो निकले तो वो काफी दूर था। तो बीच में एक गांव पड़ा, और गांव में कुछ बदमाश किस्म के लोग थे जो दूसरों को मजाक, जैसे कई बार लोग को होता है कि दूसरे का कुछ बुरा हो तो उसमें मजा आता है। तो ऐसे लोग उनको मिले और उन्होंने बोला कि रात बहुत हो गई, आप ऐसा कीजिए इस मंदिर में रुक जाइए। तो उन्होंने एक मंदिर का उनको रास्ता बता दिया कि इस मंदिर पे आप रुक जाइए, और सुबह आप वहां मंगल आरती के लिए दूसरे मंदिर में चले जाइएगा। तो इस तरीके से उन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने अपना मजे के लिए उनको उस मंदिर का रास्ता बता दिया। और वो मंदिर हॉन्टेड था, यानी कि भूतग्रस्त था। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर स्टे किया उन्होंने, तो रात में जब उन्होंने देखा कि अपने आप ही पत्थर की बारिश हो रही है, पत्थर या कंकड़ वगैरह गिर रहे हैं, पत्थर या कंकड़ गिर रहे हैं। तो जनरली अगर कोई हॉन्टेड प्लेस होती है तो अ, जो अगर कोई उसमें भूत वगैरह होगा तो ये सब हरकतें वो कर सकता है, यानी छोटे छोटे पत्थरों की बारिश कर सकता है। इवन अगर बहुत स्ट्रांग भूत वगैरह होते हैं तो वो इवन इंसान का की हत्या वगैरह तक कर सकते हैं, उसको उसका वध भी कर सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा पत्थरों की बारिश हो रही तो वो समझ गए कि यहाँ पर जरूर ये घोंसली इन्फेस्टेड जगह है, यानी कि यहाँ पर भूत वगैरह विद्यमान है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जपमाला निकाला और तेज तेज हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग गए। और वो हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करने लग गए तो कुछ समय बाद वो जो जो भी ये स्थिति हो रही थी वो सब शांत हो गई। तो फिर जैसे ही सुबह हुई मंगल आरती के समय वो उस मंदिर पहुंच गए। तो जो मंदिर के पुजारी थे उनको लगा कि ये कोई नए सज्जन आए हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पर आप रुके थे, जो क्योंकि ये जंगल में इतना दूर है ये मंदिर, तो आप सुबह सुबह इस समय मंगल आरती के समय कैसे पहुंच गए। तो उन्होंने बताया कि मैं इस मंदिर में रुका था। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए पुजारी कि उस मंदिर में आप कैसे रुक सकते हैं, वो तो भूत उसमें तो कोई भूत था। तो उसने बताया कि एक्चुअली जो पुजारी थे उसने बताया कि एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो जो वहां का उस मंदिर का जो पुजारी ही था वही वहां पर भूत बन गया फाइनली मरने के बाद। तो तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि हाँ ये बात सच है कि वहां पर उस जगह पे जहाँ पे मैं रुका था वो घोंसली इन्फेस्टेड था। तो लेकिन फिर पुजारी ने आश्चर्य से एक बात पूछी कि उस जो वो पुजारी था उससे जब भी हम लोग मिलते थे तो वो भगवान का नाम ही हमेशा जपता रहता था। तो ऐसा कैसे हुआ कि मरने के बाद वो भूत बन गया। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका रियल में करेक्टर कैसा था वो पुजारी था। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो मतलब सामने तो भगवान का नाम जप करता था लेकिन पीछे से उसका सुनते हैं कि करेक्टर बहुत खराब था, वो सारे गलत कार्यों में लिप्त था। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि हाँ अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है और साथ में गलत कार्य भी कर रहा है तो नाम जप यानी पाप करके नाम जप करके अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि ना उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसको प्रकृति और भी ज्यादा कठोर दंड देती है, तो इस वजह से उनको भूत योनि प्राप्त हुई थी। तो उस पंडित ने पूछा कि तो फिर कैसे उस भूत योनि से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी डिवोटी, कोई भी भक्त अगर भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है और अगर वो सुनता है तो वो भूत योनि से मुक्त हो जाए, क्योंकि भगवान का होली नेम इतना पावरफुल है कि अगर कोई प्योर डिवोटी भगवान का नाम जप करेगा और अगर उसको कोई भूत प्रेत भी सुनेगा तो वो डिलीवर हो जाएगा। भूत प्रेत का अर्थ ही यही होता है कि कोई अलग चीज नहीं होती, हमारे ही जैसे इंसान लोग होते हैं, अगर वो शरीर का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि शरीर तो भगवान ने दिया भक्ति करने के लिए लेकिन सब गलत कार्यों में लिप्त हैं, या किसी की अकस्मात मृत्यु हो गई, और डेफिनेटली अकस्मात मृत्यु होने के बावजूद भी उसके कर्म इतने खराब थे, तो एज पर लॉ ऑफ कर्मा माया देवी डिसाइड करती हैं कि उसको अगली बॉडी मिलनी है या नहीं मिलनी है। जनरली लोग सुसाइड जो करते हैं तो वो भूत बनते हैं क्योंकि उनका प्री डेस्टाइन टाइम था, लेट सपोज वो 80 साल में मरेंगे, लेकिन 20 साल की उम्र में अगर उन्होंने सुसाइड कर लिया तो अगले 60 साल वो भूत योनि में रहते हैं, यानी भूत की तरीके से रहेंगे। और भूतों का क्या होता है कि क्योंकि माइंड फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस होता है उनके भी, यानी आत्मा के साथ साथ माइंड फॉल्स ईगो इंटेलिजेंस होता है, इस वजह से इच्छाएं सारी होती हैं,
कि ये भी इंजॉय करना, वो भी इंजॉय करना, लिकर भी चाहिए, वाइन भी चाहिए, नॉनवेज भी चाहिए, लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता। इसीलिए जनरली होता है कि घोस्ट किसी किसी को पोसेस कर लेते हैं। तो यानी किसी इंसान को जो वो देखते हैं कि वो लिकर वगैरह के नशे में ज्यादा रहता है, जो कि कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि लिकर वगैरह पीने से क्या होता है कि आदमी और ज्यादा फॉल्स ईगो से कवर्ड हो जाता है। तो ऐसे लोगों से घोस्ट लोग अपने को अटैच कर लेते हैं और फिर उनके थ्रू एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो तो अगर शरीर का कोई भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो ये शरीर अंत होने के बाद अगला शरीर तुरंत नहीं मिलता है, तो घोंसली योनि में जाना पड़ता है, जो कि काफी ही परेशानी भरा होता है क्योंकि आपके पास शरीर नहीं है, इच्छाएं सारी है, प्यास लगी है, भूख लगी, लेकिन शरीर नहीं है। तो बहुत ही मिसरेबल सिचुएशन होती है। तो इसीलिए जब हम लोगों को पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हम लोग भगवान के धाम भी जा सकते हैं, तो कभी भी ये गलती करना कि मैं भगवान का नाम जप भी कर रहा हूँ साथ में पाप भी कर रहा हूँ, तो इसको हम लोगों को पूरी तरीके से अवॉइड करने का कोशिश करना चाहिए। नाम जप पूरे ध्यान पूर्वक ही करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि अगर कोई भी डिवोटी अगर प्रॉपरली नाम जप करेगा तो उसको सुनने से वो भूत योनि से मुक्त हो जाएगा। और फिर फाइनली क्योंकि प्रभु, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने ये नहीं बोला कि हाँ वो खुद ही प्योर डिवोटी है, उन्होंने नाम जप किया, बट उसके बाद से उस मंदिर में वो जो जो भी घोंसले इन्फेस्टेड था, जो भी जिस तरीके की भी गतिविधियां लोगों को लगती थी वो सारी खत्म हो गई, यानी शांत हो गया। यानी कि जो वो पर्सन था जिसने जो अपनी गलतियों की वजह से, नाम अपराध की वजह से भूत योनि में चला गया था, वो भी मुक्त हो गया भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा के द्वारा। तो अब हम लोग एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और फिर हम लोग आगे के सेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने को। और एक राउंड हम लोग चैंट करेंगे। आप लोग, आई होप सब लोगों के पास स्टैंड बैग है, नहीं भी है तो आप लोग खुद से साथ में रिपीट कर सकते हैं। तो एक राउंड चैंट जरूर साथ में सब लोग करें और हम लोग स्लो ही करेंगे। अगर बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है तो आप लोग थोड़ा वॉल्यूम स्लो कर सकते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे हरे राम Rama राम Rama हरे हरे Hare हरे Hare कृष्णा Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे Hare हरे Hare राम Hare राम हरे Rama हरे Hare हरे कृष्णा Krishna Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम Hare राम Rama हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Rama हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा Krishna, Hare Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे Hare हरे राम Hare Ram, Hare Ram, हरे हरे Hare हरे कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Krishna, Krishna कृष्णा हरे Krishna, हरे Hare हरे राम Hare Hare Rama, Rama हरे Rama, हरे Hare हरे कृष्णा Krishna, Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सो आज का सेशन वैष्णव अपराध पार्ट 2 विल स्टार्ट दैट let me know once my screen is visible to you all. यस प्रभु So there are three kinds of Vaishnava aparadhs. So what about criticism and the blasphemy in the mind? Srila Prabhupada explained that in Srimad Bhagavatam, in Kali Yuga, sinful activities performed only in mind are not counted as offense. Nonetheless, three kinds of offense has to be mentioned: offenses in the mind, offenses with the word, and offenses through the activities. तो तीन तरीके से वैष्णव ऑफेंस कमिट हो सकता है. पहला स्टेज होता है कि अगर
माइंड में ऑफेंस कमिट होना, यानी कि मन से किसी डिवोटी के प्रति अच्छे विचार नहीं होना। सेकंड इज ऑफेंस विद द वर्ड्स, यानी कि दूसरा जब अगर मन में आ जाएगा तो फिर दूसरी बार क्या होगा कि वर्ड्स के थ्रू भी एक्सप्रेस हो जाएगा। और तीसरा ऑफेंस थ्रू एक्टिविटीज। तो इसको इसके लिए ऊपर एक स्टोरी भी है। भृगु ऋषि, जो भृगु मुनि थे, जिन्होंने बाद में भृगु संहिता भी दी, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी साइंस वगैरह भी दिया हुआ है। तो भृगु मुनि को एक बार ये सब लोगों ने बोला कि आप ये टेस्ट करके बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में, यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा में, लॉर्ड शिवा में और लॉर्ड विष्णु में कौन सुप्रीम है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर टेस्ट करने की बात है तो मैं ये टेस्ट करने का ट्राई करता हूँ। और एक्चुअली बोला जाता है कि ग्रेटनेस किसी की तब देखी जा सकती है कि कौन प्रोवोकिंग सिचुएशंस में भी काम रह सकता है, यानी कि प्रोवोकिंग जब ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें इंसान अपना टेम्पर लूज कर दे, उसमें भी कौन कितना शांत रह सकता है, उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन रियल में कितना एलिवेटेड है। तो उन्होंने यही तरीका अपनाया, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं यही करूंगा। तो वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, और भृगु ऋषि क्योंकि ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा ऋषि के पास जाके भी ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं किया, यानी कि ऑफेंस, माइंड में ऑफेंस किया कि उन्होंने उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं पे करी। तो ब्रह्मा जी को बहुत ही क्रोध आया, उनको लगा कि यार ये मेरा ही पुत्र होके मेरे सामने आया और मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं पे कर रहा, तो बहुत ही वो क्रोधित हो गए। और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। फिर आगे जब वो गए तो वो शिव जी के पास गए, और शिव जी उनके ब्रदर के समान हुए, क्योंकि शिव जी की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुई है। तो उनके ब्रदर की तरीके से हुई। जब शिव जी उनको गले बढ़ा लगाने के लिए आगे बढ़ने लग गए कि अरे मेरे भाई कैसे हो तुम, आगे बढ़ के आने लग गए, तो उन्होंने वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस किया, बोले कि अरे नहीं नहीं मुझे गले मत लगाओ, तुम इतने गंदे रहते हो, तुम पूरे टाइम अपने जो शमशान की राख है तुम्हारे शरीर में लगी हुई रहती है, तो तुम मुझे गले लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम इतने साफ नहीं हो कि मुझे तुम गले लगाओ। तो शिव जी को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया, और शिव जी ने तुरंत ही अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु मुनि को मारने के लिए दौड़े। और किसी तरीके से पार्वती देवी, यानी कि पार्वती देवी को त्रिगुणमयी भी कहा जाता है, यानी कि शी इज द कंट्रोलर ऑफ द थ्री मोड्स, यानी जो मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, उन तीनों मोड्स को वो कंट्रोल करती हैं। तो पार्वती जी पूरी तरीके से शिव जी को चरणों में गिर गई, उनका मोड ऑफ गुडनेस को उन्होंने जगाने की कोशिश करी कि नहीं आपका ही ब्रदर है, प्लीज इसे क्षमा कर दीजिए। तो इस तरीके से भृगु मुनि का जान बची। तो उन्होंने सेकंड स्टेज ऑफ ऑफेंस कमिट किया विद वर्ड्स शिव जी के साथ, विद माइंड किया था ब्रह्मा जी के साथ, विद वर्ड्स किया यानी कि फर्दर हायर डिग्री विद लॉर्ड शिवा के साथ। एंड देन उसके बाद उन्होंने फिर वो विष्णु लोग गए, विष्णु जी वहां पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तो वो सीधे जाते ही उन्होंने, यानी ऑफेंस थ्रू एक्टिविटीज की, उन्होंने जाते ही विष्णु जी को पूरी जोर लगा के उनके छाती पर उन्होंने लात से प्रहार किया। तो जब लात से उन्होंने बहुत कस के प्रहार किया तो विष्णु भगवान के जो निंद्रा में थे वो उड़ गए, और उन्होंने भृगु मुनि के पैर पकड़ लिए और बोला कि मैं इतना ज्यादा पत्थर हृदय हूं और आपका पैर बहुत कस के मेरे छाती पे लग गया, तो कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई। तो जब भृगु मुनि ने ये देखा तो भृगु मुनि समझ गए कि इन तीनों में से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में जो सुप्रीम है, यानी जो सबसे ज्यादा एलिवेटेड है, जो हाईएस्ट पोजीशन जो है वो विष्णु की है। हालांकि लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी जो भी डिवोटी होता है उसको दूसरा अगर कोई भगवान के प्रति कोई ऑफेंस करता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया, तो उन्होंने भृगु मुनि को बेसिकली भृगु मुनि से रुष्ट हो गई। और भृगु मुनि क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति को डिनोट करते हैं, तो उसी के बाद से ऐसा हुआ कि ब्राह्मण जाति जो थी उससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, तो उसकी वजह से ब्राह्मण जाति जनरली गरीब ही रहने लग गई। यानी ब्राह्मणिकल कल्चर अगर कोई फॉलो भी करता है तो लोग अगर देखेंगे ब्राह्मण लोग, उसके बाद से फिर बोला जाता है कि बहुत पैसे नहीं रहते, तो उनकी जीविका उपार्जन के लिए फिर भृगु मुनि ने भृगु संहिता, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है वो ब्राह्मणों को दी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के बदले ब्राह्मण लोगों का थोड़ा जीविका उपार्जन होता है। तो तो सबसे फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस इन द माइंड। फिर सेकंड डिग्री होता है ऑफेंस विद वर्ड,
एंड थर्ड होता है ऑफेंस थ्रू एक्टिविटीज. सो जनरली ऑफेंस डेवलप इन द माइंड आर एक्सप्रेस लेटर ऑन द ग्रॉस लेवल. अगर मन में कोई चीज होती है तो बहुत ही जल्दी वो विचारों में आ जाती है, और विचारों में कोई चीज आ जाती है उसके बाद तुरंत वो एक्टिविटी में हो जाती है. तो पहली बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं फर्स्ट वन थिंग यू फूल, देन वन से यू फूल, and finally after having waited before the shower for 10 minutes one pushes someone else out of the shower. In this way offenses arise successively, first in thinking, then in willing, and then finally in acting. तो पहले तो क्या होता है कि आपस में नोक झोंक होती है. पहले सोचता है कि यार ये इंसान सही नहीं है, अगला सोचता है ये शायद सही नहीं है, फिर दोनों का आपस में हीटेड आर्गुमेंट होता है और फाइनली हाथापाई होती है. तो जनरली ऐसा ही होता है. तो इसीलिए फर्स्ट लेवल पे ही, इवन दो अभी ये कलयुग है तो कलयुग में बोला जाता है कि फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफेंस, यानी अगर मेंटल ऑफेंस है तो उसके लिए भगवान एक बार फिर भी माफ कर देते हैं, मेंटल ऑफेंस काउंट नहीं होते हैं. लेकिन मेंटल ऑफेंसेस के लिए भी हम लोगों को बहुत ही ज्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि मेंटल ऑफेंस ही फिर सेकंड लेवल ऑफ ऑफेंस में चेंज हो जाते हैं. यानी कि अगर मेंटल लेवल ऑफेंस है तो वो वर्ड्स में तुरंत ही चेंज हो जाएगा. सो द स्कंद पुराण वार्नस ऑफ to be beware of the following offenses against the Vaishnava, which include offenses committed with the body, minds and word. तो इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, रियल स्टोरी. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. आई विल म्यूट यू ऑल, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा. तो रूप गोस्वामी जो कि 6 गोस्वामी में से एक थे, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अगर हम लोग देखें जितने भी गोस्वामीज हैं उनके मंदिर आज भी है. मदन मोहन टेम्पल है, या राधा दामोदर मंदिर है, या राधा रमन मंदिर है वृंदावन में, ये सब इन गोस्वामीज ने इस्टेब्लिश किए. ये सब प्योर डिवोटी थे भगवान के. और जितने भी शास्त्र जो हैं फिर से जिन्हें पुनर्जीवित किया जिन लोगों ने, वो ये 6 गोस्वामीज ही थे. इवन वृंदावन जाके जितने भी भगवान के स्थली थे जो कि पूरी तरीके से लुप्त हो चुके थे, उन्हें भी वापस इन लोगों ने फिर से आइडेंटिफाई करके सब लोगों के लिए संरक्षित किया. भले वो राधा कुंड हो, भले वो श्याम कुंड हो, या जितने भी निधिवन है, जो भी भगवान के पास टाइम प्लेसेस हैं, इन लोगों ने फिर से वो रिवील किए. तो ये लोग प्योर डिवोटी थे. प्योर डिवोटी, तो प्योर डिवोटीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान भौतिक जगत में होने के बावजूद भी भगवान की लीलाओं में भी साथ साथ में सम्मिलित होता है. तो यानी अगर कोई प्योरली भक्ति करता है तो वो भगवान की लीलाओं का भी आस्वादन इस भौतिक शरीर में होते हुए भी कर सकता है. हम लोग ने ये स्टेज अचीव नहीं करी, बट जो प्योर डिवोटी अगर कोई धीरे धीरे पथ पे प्रोग्रेस कर रहा है तो वो रियलाइज कर सकता है कि वो भगवान से भी इंटीमेटली कनेक्टेड हो जाएगा. क्योंकि ये पाथ ही ऐसा है कि इसमें आपको पूरा रियलाइजेशन होता है. ये पाथ ऐसा नहीं है कि इस जन्म में तो पता ही नहीं चलेगा, सीधे आप जब भगवान के धाम जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप रियल में भक्ति करी, आपने रियल में डिवोटी बने या नहीं. ऐसा नहीं है. इसी जन्म में ही आप भक्ति के अनुसार आपको भगवान का रेसिप्रोकेशन स्टार्ट हो जाता है. यानी आप भगवान से उस तरीके से आप आचार व्यवहार कर सकते हो. तो अगर कोई पूरा ही प्योर डिवोटी होता है तो भगवान की लीलाओं को वो कहीं पर भी, अगर वो भौतिक स्थान यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में भी है तो भी वो भगवान की लीलाओं में भी साथ में प्रेजेंट रह सकता है, यानी सम्मिलित हो सकता है. तो रूप गोस्वामी एक बार बैठे हुए थे और यानी साधना में थे, यानी कि जिसे बोलते हैं समाधि स्टेट. सो समाधि स्टेट में थे और समाधि में वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे. यानी वो देख रहे थे कि किस तरीके से राधा रानी को उनकी सारी सखियां उनको डेकोरेट कर रही थी. और फिर फाइनली जब सखियों ने उनको मिरर दिखाया तो पीछे से कृष्ण भगवान भी खड़े हुए थे जो छुप के देख रहे थे. तो उनको रिफ्लेक्शन में कृष्ण भगवान भी दिखाई दिए, तो उससे वो शर्मा गई. और ये सब देख के उनको बहुत ही हंसी आ रही थी भगवान की लीलाओं को देख के. और तभी ऐसा हुआ कि वहां पर एक भगवान के दूसरे डिवोटी थे, उनका नाम शायद कृष्णदास था. तो वो वहां पर आए और कृष्णदास जन्म से ही चलने में उनको दिक्कत थी, यानी कि वो लंगड़ा के चलते थे. तो वो लंगड़ा के चल के उनके पास रूप गोस्वामी से के पास मिलने उनसे आ रहे थे, लेकिन रूप गोस्वामी समाधि में थे. तो जनरली अगर कोई समाधि में होता है, तो अगर कोई प्योर डिवोटी समाधि में है तो वो ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो समाधि में है या नॉर्मली बैठा हुआ है. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि समाधि स्टेट में भी आंखें खुली हो तो आंखें बंद नहीं होती हैं. तो लेकिन वो भगवान की लीलाओं को उस समय स्पिरिचुअली, क्योंकि आईज पूरी तरीके से भगवान के प्रेम से पूर्ण होती हैं, तो वो
भगवान की लीलाओं को खुली आंखों से भी देख सकते हैं, जो हम लोगों के लिए देख पाना मुश्किल होता है। तो वो भगवान की लीलाओं को देख रहे थे, लेकिन जब ये कृष्णदास जब उनके पास आने लग गए तो वो लंगड़ा के चल रहे थे। तो क्योंकि रूप गोस्वामी हंस रहे थे, तो उनको ये लगा कि मैं इनके पास आ रहा हूँ और क्योंकि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ इसलिए रूप गोस्वामी मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो उनको दिल में बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची कि बाकी मटेरियली तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं ही हैं, लेकिन मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिवोटी होके मेरे ऊपर हंस रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा इससे ठेस पहुंची। तो जब उन्होंने इस तरीके से देखा कि वो हंस रहे हैं, तो बगैर कोई बात किए वहां से चले गए। और जैसे ही वो वहां से गए, तुरंत ही रूप गोस्वामी की समाधि टूट गई, यानी जो उसको भगवान के उनको जो दर्शन हो रहे थे वो एकदम से समाप्त हो गए। और वो एकदम पूरी तरीके से मोरोस हो गए, यानी पूरी तरीके से दुखी हो गए। उनको लगा कि ऐसे कैसे हुआ कि मैं इतना ज्यादा खुश था और एकदम से मैं इतना ज्यादा दुखी स्टेट में आ गया हूँ, ना मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा क्या मुझसे हो गया। तो वो अपने ब्रदर के पास जो सनातन गोस्वामी थे उनके पास गए और उन्होंने बोला कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं समाधि में था, मैं भगवान के दर्शन कर रहा था, भगवान को देख रहा था, मैं बहुत ही जॉयफुल स्टेट में था, फिर एकदम से मेरी समाधि टूट गई और मैं एकदम ही मोरोस स्टेट में आ गया हूँ, यानी मैं बहुत ही ज्यादा दुखी इस अवस्था में आ गया हूँ, क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो उनके सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये तो इसी अवस्था में पॉसिबल है कि गलती से तुम्हारे बगैर जाने तुमसे कोई वैष्णव ऑफेंस हो गया है, कि इसलिए भगवान की पूरी तरीके से मर्सी तुम्हारे ऊपर खत्म हो गई है। तो रूप गोस्वामी ने पूछा फिर इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो कि सारे के सारे वृंदावन में जितने भी वैष्णव हैं तुम सबको भोजन पे बुलाओ, और जो नहीं आएगा तुम समझ जाना कि वही तुमसे रुष्ट है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने सब लोगों को भोजन पे बुलाया, सब लोगों को प्रसाद पे बुलाया। और कृष्णदास, क्योंकि उनको लगा कि ये तो मेरा मजाक बनाता है, मैं फिर जाऊंगा फिर मेरे ऊपर हंसेगा, तो वो नहीं आए। तो वो समझ गए कि ये नहीं आए, जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि ये मुझसे रुष्ट हो गए। तो रूप गोस्वामी उनके पास गए और पूछा उन्होंने कि ऐसा क्या हुआ जो आप मुझसे दुखी हो गए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं आपके पास से मिलने आ रहा था, लेकिन आप मेरी अवस्था देख के हंस रहे थे, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो रूप गोस्वामी ने बोला कि नहीं, मैं आपकी अवस्था पे नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला कि आप कब आए, और मैं उस समय पूरी तरीके से भगवान की लीलाओं में था, और उसकी वजह से ऐसा हो गया कि मैं उसमें हंस रहा था और आपको ऐसा लग गया, तो प्लीज उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो इस तरीके से फिर कृष्णदास थे, उनको भी लगा कि अरे जब ये भगवान की समाधि में थे मैंने इनके बारे में बुरा सोच लिया, तो उन्होंने भी उनसे क्षमा मांगी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, और उसके बाद फिर दोनों जॉयफुल स्टेट में आ गए। तो एक्चुअली ऑफेंस, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि कोई भी भक्त नहीं होता, लेकिन फिर जब जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि शुरू में अमेरिका में जब वो गए थे तो बहुत तेजी से भक्ति फैल रही थी, लेकिन क्योंकि शुरू में कोई भी डिवोटी नहीं था, तो जब कोई डिवोटी नहीं था तो कोई डिवोटी ऑफेंस होने का भी सवाल नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे वहां डिवोटी बनने लग गए, तो फिर उन्होंने प्रभुपाद ने बोला कि आप केयरफुल रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब जो जिसको हम लोग अपना दोस्त सोच रहे थे, जिसको हम लोग अपना यार सोच रहे थे, वो सब अब डिवोटी बन रहे हैं। तो डिवोटीज के साथ डीलिंग में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि मटेरियली कई बार होता है कि हम लोग किसी से रुष्ट हो गए, कभी किसी से कुछ बोल दिया, किसी के बारे में बुरा विचार कर लिया, परंतु जब कोई भक्त बनता है तो उसके विषय में इस तरीके का अगर कोई भाव लाता है तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए वैष्णवों के प्रति हम लोगों को कोई भी अपराध से पूरी तरीके से बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वैष्णव अपराध कमिट कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी भक्ति खत्म हो जाती है। और अगर बहुत ही ग्रेव ऑफेंस करता है, यानी कि कोई प्योर डिवोटी के विषय में वो कुछ भी ऑफेंसिव मेंटेलिटी रख रहा है, तो उसकी भक्ति पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस विषय में बताया है कि माई डियर किंग, इफ वन डिराइड एन एक्सॉल्टेड डिवोटी, भगवान बता रहे हैं कि if one deride an exalted devotee, he loses the result of his pious activities, his opulences, his reputation, and his sons. Vaishnavas are all great soul. Whoever blaspheme them fall down to the hell known as Maharorva. He is also accompanied by his forefathers. Whoever kills or blaspheme a Vaishnava, and whoever is envious of a Vaishnava or angry with him, or whoever does not offer him obeisances or feel joy upon seeing a Vaishnava, certainly falls into a hellish condition. तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई भी किसी एग्जॉल्टेड डिवोटी का मजाक बनाता है, तो या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके सारे जितने भी उसके पुण्य कर्म होते हैं, साथ ही साथ उसका जो भी ऑपुलेंसेस होता है, जो भी उसका रेपुटेशन होता है, इवन उसका पूरा जो खानदान होता है, वो सब खत्म हो जाता है। सो वैष्णवास आर ग्रेट सोल, हुएवर ब्लास्फेम देम, अगर कोई भी उन पे त्रुटि या फॉल्ट फाइंडिंग कोशिश करने की कोशिश करता है, तो वो एक नर्क है जिसका नाम है महारौरवा, उसमें गिर जाता है।
along with his forefather, अपने पूर्वजों के साथ। कोई भी अगर किल करता है, यानी कोई अगर हत्या करता है या ब्लास्फेम करता है वैष्णव का, और या फिर कोई भी एनवीएस से वैष्णव का या उन पर क्रोध दिखाता है, या अगर उनको देखने के बाद भी उनको प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं ऑफर करता है या उनको देख के खुश नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली हेलिश कंडीशन में चला जाता है। तो उस पे भी एक स्टोरी मुझे याद आई अभी कि भक्ति विनोद ठाकुर ही, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, और उस समय एक समय ऐसा था कि वो पुरी रीजन में, यानी कि जगन्नाथपुरी में पूरी टेम्पल के भी हेड थे, यानी कि क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो उड़ीसा का गवर्नमेंट पूरा उसके उनके अंडर में था, सारे रेवेन्यूज उनके अंडर में थे, तो जगन्नाथपुरी का भी ट्रेजरी वगैरह का फाइनेंस वगैरह भी उनके अंडर में था। तो जब उन्होंने सारा उसका रेवेन्यू वगैरह देखा और जो उसकी जो भी अकाउंट्स वगैरह चेक किए जब उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर के, तो उन्होंने ये पाया कि जगन्नाथपुरी के जो राजाओं के वंशज थे, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो सबसे पहले जो राजा के वंशज होते हैं वो आगे आके सोने की झाड़ू से पहले झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथ जी के लिए, फिर जगन्नाथ रथ यात्रा स्टार्ट होती है। तो उस समय के जो वंशज थे, तो उन्होंने ये पाया कि वो बहुत सारा पैसा जो है जगन्नाथपुरी मंदिर का उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो फिर उनको बहुत ही उस बारे में उन बारे में बहुत ही दुख हुआ कि किस तरीके से ये राजा है जो अपनी राजा की जो जनरेशन जो कि इतनी ज्यादा पायस मानी जाती है, लोग मानते हैं कि भगवान का प्रतिनिधित्व करती हैं वो, और ये भगवान का ही पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो लेकिन क्योंकि रेपुटेशन की बात थी राजा के, तो उन्होंने ओपनली ये चीज रिवील नहीं करी है, राजा को दंड के लिए नहीं किया, लेकिन उन्होंने राजा को एक कंडीशन राजा के ऊपर लगा दी कि उनका जो खजाने का जो भी पैसा है वो भगवान के आने वाले समय में वो भगवान के जो भोग लगते हैं, भगवान को जगन्नाथ जी में अगर हम लोग देखें तो बहुत बार भोग लगाया जाता है, वो कई बार 64 भोग भगवान को लगते हैं, 56 भोग लगते हैं। तो उन सब भोग लगाने में उनका जो रेवेन्यू है, यानी जो राजा का खजाना है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब इस तरीके से उन्होंने कंडीशन लगाती तो धीरे धीरे राजा का जो खजाना जो उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर का ही पैसा इस्तेमाल करके भरा था वो खाली होने लग गया। तो उस राजा को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया। उस राजा ने क्या डिसाइड किया कि इस तरीके से तो जो पैसा मैंने जो भी जगन्नाथ मंदिर का मैंने लिया था वो पूरा मेरा खत्म होता जा रहा है, और वो भी इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो मुझे इसका कुछ करना होगा। तो उसने कुछ तांत्रिक वगैरह बुलाए जो कि एक तरीके का यज्ञ करना जानते थे, जिसका यज्ञ की फाइनल आहुति देने से जिस भी इंसान के प्रति वो यज्ञ किया जा रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने वो यज्ञ स्टार्ट करवा दिया। तो कई लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर को जाके बोला भी कि अरे वो राजा इस तरीके का यज्ञ करा रहा है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला मैं पूरी तरीके से भगवान पर आश्रित हूँ, अगर भगवान चाहेंगे कि मेरा मृत्यु हो तो मुझे वो भी एक्सेप्ट, और भगवान चाहेंगे मैं जीऊं तो मैं जीऊंगा, मुझे कोई उसके लिए कोई सावधान रहने की जरूरत नहीं है। तो राजा क्योंकि एनवीएस हो गया था तो उसने इस तरीके का यज्ञ करवाया, और जब यज्ञ की फाइनल आहुति डाली जाती है तो उस समय ऐसा होता है कि जिसके अगेंस्ट वो यज्ञ कराया जा रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है, सर्टन रहता था। तो जब जैसे ही राजा ने वो फाइनल आहुति दी, तुरंत ही हुआ क्या कि उसका स्वयं के पुत्र का मृत्यु हो गई, जो उसका इकलौता पुत्र था। तो वैष्णव के प्रति ऑफेंस करने की वजह से, वैष्णव के प्रति एनवीएस होने से उसको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, जिससे फिर उसको उसकी सद्बुद्धि आई, उसको समझ में आया कि वो भगवान के नियमों को पार नहीं कर सकता। यानी भगवान अगर वैष्णव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो अगर उनके प्रति कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसको ही उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जनरली कई बार होता है अगर कोई भक्ति करता है तो लोग उसके एनवीएस हो जाते हैं। हम लोग ने देखा प्रहलाद के केस में उनके फादर हिरण्यकश्यप ही पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट हो गए थे। सिमिलरली अगर कोई भी भक्ति मार्ग में आप लोग भी बढ़ेंगे तो जनरली पाएंगे कि कई बार लोग मजाक बनाने की कोशिश करेंगे या एनवीएस होने की कोशिश करेंगे या त्रुटि निकालने की कोशिश करेंगे या पिछली बातों को याद करके बुरा बताने की कोशिश करेंगे। इवन भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भक्त बन रहा है तो उसकी पुरानी बातें सोचकर उसे नीचा दिखाने से भी भगवान रुष्ट हो जाते हैं, यानी वो भी भगवान को पसंद नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कुछ भी करता है, अगर कोई वैष्णव ऑफेंस करता है तो डेफिनेटली उसको बहुत ही भीषण परिणाम उसके भुगतने पड़ते हैं। सिमिलरली इवन अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको खुद भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई दूसरा उससे बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसे टॉलरेट करे। क्यों? क्योंकि अगर वो टॉलरेट नहीं करेगा, वो भी उस पर क्रोधित ही रहेगा, तो तुरंत ही जो अगला इंसान है उसको सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो अगला सफर करने लगेगा। इसलिए क्योंकि अगर उसके मन में अगले के प्रति कोई भावना इस तरीके की आ गई कि नहीं इसने मुझे दुखी किया है, तो फिर भगवान भी
भावना की वजह से दुखी हो जाते हैं। और अगर भगवान भी को लगता है कि वैष्णव उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है, तो फिर अगले को जरूर से उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन एक वैष्णव को चाहिए कि वो दयावान बने, वो दूसरों को समझ जाए कि वो लोग एक्चुअली जो भी वो लोग बुरा कार्य कर रहे हैं वो हमारे शरीर के प्रति, ज्यादा से ज्यादा वो माइंड को अफेक्ट कर रहा है, बट सोल को कोई भी चीज टच नहीं कर रही है। कई बार इवन वैष्णव को समझना चाहिए कि जो भी बुरा हो रहा है मेरे साथ, मेरे ही पास्ट कर्मों के रिएक्शन की वजह से हो रहा है। या कई बार उसे ये सोचना चाहिए कि वो मेरे ही अटैचमेंट कम करने के लिए हो रहा है। तो इस तरीके से उसे अगले पे भी क्रोध करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वैष्णव को चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बोला ये कि वैष्णव का अर्थ ये होता है कि त्रिनदापि सुनिचिन थारोरपि सहिष्णु मान देना कीर्तन या सदा हरि, यानी जो अपने को एक तिनके से भी ज्यादा छोटा समझे, यानी समझे कि मेरे अंदर तो सारी ही बुराइयां थी, किसी वजह से भक्ति मुझे प्राप्त हो गई। तो उसे ये सोचकर अगर कोई उसे कुचलने की भी कोशिश करे तो उसे ज्यादा प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई उससे बुरा भला कुछ कह भी दे तो उसे बहुत उसको दिल पे रखने की जरूरत नहीं है। उसे सोचना चाहिए कि हो सकता है पिछले जन्म में मैंने भी किसी के साथ बुरा किया, उसका मुझे रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन उसे पेड़ की तरीके से रहना चाहिए, यानी कि पेड़ की तरीके से संयमी, यानी एक पेड़ को होता है कि अगर उसको कोई बार लोग उसकी डाली तोड़ देते हैं या पेड़ को काट भी देते हैं तो भी वो प्रतिरोध नहीं करता है। यानी कि डिवोशनल सर्विसेज में लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई बुरा भला बोल भी रहा है तो ये सोचना है चलो मैं भक्ति नहीं करता हूँ, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको बुरा लग रहा है, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रसाद मत खाओ, ये नॉर्मल यही फूड खा लो, या ऐसा, तो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज कर देता, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है यानी कि पूरी तरीके से हम्बल है और पेड़ की तरीके से हर परिस्थिति आने के बावजूद भी भक्ति कर रहा है, तो ऐसा इंसान सदैव भगवान का नाम जप कर सकता है। यानी उसको ही रियल में भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम जप का रियल रिजल्ट मिलेगा, या फिर वही आराम से भगवान का नाम जप कर सकता है। अगर हम लोग थोड़ी बात में क्रोधित हो जाते हैं, अगले पे भी क्रोध वगैरह करने लग जाते हैं, तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारी ही भक्ति जो है, हमारी जो चैंटिंग है वो इफेक्ट हो जाएगी। चैंट करने की जगह हो सकता है हम लोग किसी और की तरफ सारा हम लोग का ध्यान चला जाए कि यार ये बहुत बुरा इंसान है। और जैसा कि हमने बताया कि ये चैंटिंग पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। अगर आप चैंट कर रहे हैं और उस समय किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो फाइनली एट द एंड ऑफ योर चैंटिंग आप बहुत ही ज्यादा उससे क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि चैंटिंग में जो भी चीज है वो बहुत ही बढ़ती चली जाती है। और अगर चैंटिंग के समय आप पूरी तरीके से हम्बल हैं, पूरी तरीके से जेंटल हैं और भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। So in the Chaitanya Bhagavata it is stated, Lord Chaitanya said, all living entities in the countless universe are my eternal servant. Therefore every living being that hurts or abuses another living being will be destroyed. Even a sannyasi who blasphemes an innocent person will fall down and lose all his pity. सो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है कि जो भी, जितने भी एक्चुअली क्यों हम लोगों को सब लोगों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए उसके विषय में भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जितने भी लोग हैं, खाली इस यूनिवर्स की बात नहीं करी, यानी कि इस पृथ्वी की बात नहीं करी। हम लोग अभी साइंटिस्ट ये नहीं, साइंटिस्ट अभी तक कुछ गैसेस को ढूंढ रहे हैं, मार्स में ये गैस है कि नहीं है, सैटर्न में ये गैस है कि नहीं, बट उनको नहीं पता है कि शास्त्र हमारे बताते हैं कि हर ग्रहों में उस ग्रहों के अनुरूप जीवन है। डेफिनेटली हम लोग की मटेरियल आइज के द्वारा या मटेरियल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके द्वारा हम लोग वहां के लाइफ फॉर्म्स को नहीं देख सकते, बट जितने भी यूनिवर्सेस हैं सब में लाइफ फॉर्म भरे पड़े हैं। और खाली इस पृथ्वी पे नहीं, यहाँ के सारे प्लैनेट्स में, और देयर आर काउंटलेस यूनिवर्सेस, बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे यूनिवर्सल सिस्टम में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह भी अलग अलग सोलर सिस्टम्स हैं, पृथ्वियां अलग अलग तरीके की हैं, और उसमें जितने भी लिविंग एंटिटीज भरे पड़े हैं वो सारे के सारे मेरे इटर्नल सर्वेंट हैं। तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट, हम लोग इस भौतिक स्थिति में अगर हम लोग पृथ्वी में हम लोग और ग्रहों के जीवनों को नहीं देख सकते हैं, बट अगर पृथ्वी की बात करें, देयरफॉर एवरी लिविंग बीइंग दैट हर्ट और अब्यूज अनदर लिविंग बीइंग विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई भी इंसान दूसरे को हर्ट कर रहा है या अब्यूज कर रहा है तो वो फाइनली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इवन अगर कोई सन्यासी भी है, अगर वो किसी एक इनोसेंट पर्सन को ब्लास्फेम करता है, यानी जिसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, भले वो भक्ति नहीं कर रहा लेकिन वो इनोसेंट है, निर्दोष है, अगर उस पे कोई त्रुटि फाइंड करने की इवन सन्यासी भी कोशिश करेगा तो वो अपने पद से गिर जाएगा और अपनी जितनी भी उसने जो स्पिरिचुअल पोटेंसीज एक्वायर करी वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इवन इस पे भी एक स्टोरी है, पता नहीं मैंने पहले आप लोगों को बताई है कि नहीं, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की। आप लोगों ने स्टोरी सुनी है या कोई सुनना चाहता है तो मैं बताऊं? Yes, told Prabhuji. ओके।
सो सब लोगों को पता है राइट, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की स्टोरी। सुना दीजिए सब प्रभु जी, सॉरी, सुना दीजिए प्रभु जी, ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, यस, ओके। तो एक्चुअली अम्बरीश महाराज एक किंग थे, और इवन दो राजा, जनरली राजा क्या होता है हम लोग जानते हैं कि राजा लोग पैसे रुपए से ही उनका ज्यादा सरोकार होता है, बहुत ही ओपुलेंसेस उनके पास रहते हैं। बट अम्बरीश महाराज इस तरीके के राजा थे कि राजा होने के बावजूद भी वो भगवान के भक्त थे। तो वो भगवान की भक्ति इस तरीके से करते थे कि जो भी उनके सेंस ऑर्गन थे वो भगवान की भक्ति में इस्तेमाल करते थे। यानी अगर उनको भगवान ने आंखें दी थी तो वो आंखों का इस्तेमाल करते थे हमेशा भगवान के अर्च विग्रह को देखने के लिए। अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे वो भगवान का अपना मंदिर साफ करने के लिए। पैरों का इस्तेमाल करते थे भगवान के मंदिर में जाने के लिए। अपना सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल करते थे डिवोटीज को गले लगाने के लिए। जो अपना सेंस ऑफ स्मेल है यानी सूंघने की शक्ति को इस्तेमाल करते थे भगवान के चरणों पे जो तुलसी ऑफर हुई है, भगवान को जो पुष्प ऑफर हुए हैं उनको सूंघने के लिए। तो इस तरीके से जो भी क्रियाकलाप, अपना सर को यूज करते थे भगवान के चरणों में झुकाने के लिए। तो जो भी उनके ऑर्गन्स थे यानी जो भी उनके सेंसेस थे वो सारे वो किसी ना किसी तरीके से भगवान की सर्विस में ही लगाते थे। अगर वो टंग का यूज करते थे तो सिर्फ भगवान का प्रसाद खाने में इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से भगवान में रमे हुए थे, यानी भगवान की पूरी भक्ति कर रहे थे। और दुर्वासा मुनि जो कि हम लोग जानते हैं कि जो फेमस ही हैं कि वो बहुत ही जल्दी किसी को भी श्राप दे देते हैं, बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने जब देखा कि अरे ये राजा इतने ज्यादा फेमस हो रहे हैं, सारी प्रजा उन्हीं के जय जयकार करती रहती है और उन्हीं को भक्ति के विषय में सर्वोपरि बताती है, और मैं तो इतना बड़ा सन्यासी हूँ और मेरी उतनी जय जयकार नहीं हो रही जितनी इस राजा की हो रही, तो मैं जाके इस राजा को सबक सिखाऊंगा। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी प्लानिंग करी, क्योंकि दुर्वासा मुनि का हम लोगों ने देखा है महाभारत काल में भी वो किस तरीके से बस सबको परेशान करना ही उनका एकमात्र मकसद होता था, कैसे किसी के अंदर त्रुटि निकालें। तो तो दुर्वासा मुनि अपने 50,000 डिसाइपल्स के साथ सीधे, जिस समय अम्बरीश महाराज ने एकादशी, हम लोग अगर देखें तो कल एकादशी है, तो एकादशी के अगले दिन पारण समय होता है, पारण टाइम होता है जिसमें कि फास्ट ब्रेक किया जाता है, तभी एकादशी पूर्ण मानी जाती है। तो भगवान के लिए उन्होंने भी एकादशी का व्रत रखा हुआ था और पारण करने वाले थे, यानी अगला दिन द्वादशी के दिन वो अपने 50 से ज्यादा डिसाइपल्स के साथ पहुंच गए और बोला कि हम लोग साथ में ही फास्ट ब्रेक करेंगे, यानी हम लोग एकादशी का व्रत साथ में ही ब्रेक करेंगे। तो अम्बरीश महाराज बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप हम लोग साथ में ही फास्ट ब्रेक करेंगे, आप हमारे साथ ही भोजन कीजिएगा, सारे लोग साथ ही में प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन दुर्वासा मुनि, क्योंकि उनके मन में यह था कि किसी भी तरीके से उनके अंदर त्रुटि फाइंड करें, किसी भी तरीके से उन्हें कुछ श्राप दे दें, तो इसलिए वो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं जाके सारे अपने 50,000 शिष्यों के साथ स्नान करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में भोजन लेंगे। तो वो सारे इस तरीके से स्नान के लिए चले गए और दुर्वासा मुनि एक्चुअली कहीं गए नहीं थे, वो वहीं पर छुप के खड़े हो गए और वो वेट करने लगे किस तरीके से पारण का समय निकलना शुरू हो जाए। तो धीरे धीरे पारण का समय बीतता जा रहा था और अम्बरीश मुनि को ये चिंता हुई कि भगवान को ने बोला है कि एकादशी करनी है, तो एकादशी को टाइमली हम लोग को पारण ब्रेक, यानी उसको एकादशी को ब्रेक भी करना है। तो उस समय निर्जल फास्टिंग ही सब लोग करते थे। तो ऋषि मुनियों से उन्होंने, जो उनके विद्वान मंत्री वगैरह थे, उनसे उन्होंने जब चर्चा करी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी दुर्वासा ऋषि तो नहीं आए हैं, लेकिन फास्ट तो ब्रेक करना ही है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से विदाउट वाटर आप फास्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेके भी वो फास्ट ब्रेक कर देते हैं तो वो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप कुछ पानी की बूंदे लेके आपने वो फास्ट ब्रेक कर दिया तो वो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो आप कुछ पानी की बूंदे लेके फास्ट को ब्रेक कर दीजिए और जब दुर्वासा मुनि जब वापस आएंगे तो उनके साथ आप भोजन लीजिएगा। तो ये सोच के अम्बरीश महाराज को भी लगा कि हाँ, ये प्रपोजल तो सही है, तो उन्होंने पानी के 3 ड्रॉप ले लिए और वो जैसे ही पानी के ड्रॉप ले रहे थे, क्योंकि दुर्वासा मुनि वहीं छुपे हुए, तो वो सीधे बाहर आ गए। उन्होंने बोला कि हे राजा, आपने मेरा कितना घोर अपमान किया है कि मैं आपको कह के भी गया था कि हम लोग साथ में ही फास्ट ब्रेक करेंगे, लेकिन आपने पहले ही फास्ट ब्रेक कर दिया, मेरी पूरी तरीके से अपमान है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने कोई अपमान आपका नहीं किया, मैं तो बस खाली क्योंकि एकदम आखिरी क्षण था, मुझे फास्ट ब्रेक ही करना था, मैंने सिर्फ पानी की कुछ बूंदे ली हैं, तो आप प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए और आप बिल्कुल क्रोधित मत होइए, हम लोग साथ में मिलकर प्रसाद लेते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि बहुत ही ज्यादा क्रोध दिखाने लग गए और तुरंत ही उन्होंने अपने बाल के कुछ टुकड़े तोड़े और जमीन पर पटक दिए और तुरंत ही एक बहुत ही भयानक राक्षस वहां से उत्पन्न हो गया
और जो राजा को मार डालने के लिए आगे बढ़ने लग गया। तो दुर्वासा मुनि इतने ज्यादा एनवियस हो गए थे एक राजा के प्रति भी कि उनको लगा कि इसका अंत करके ही शायद मेरी लोग मुझे ज्यादा जय जयकार करेंगे। लेकिन भगवान को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया। भगवान को लगा कि कोई मेरे भक्त को बगैर किसी बात के परेशान करे, भले वो सन्यासी ही क्यों ना हो, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और जैसे ही सुदर्शन चक्र आया उसने तुरंत ही राक्षस की गर्दन काट दी, और वो दुर्वासा मुनि की तरफ बढ़ने लग गया। तो दुर्वासा मुनि बहुत ही ज्यादा घबरा गए कि ये किस तरीके से एकदम सूर्य के समान उसकी रोशनी होती है सुदर्शन चक्र की, और वो उनको जलाना शुरू कर दिया उसने। तो उसकी रोशनी से, उसके तेज से बच के वो भागने लग गए, और वो भाग के सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और बोला, ब्रह्म लोग गए, उन्होंने बोला प्लीज मुझे बचाइए। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, सुदर्शन चक्र से तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता। फिर वो दौड़ के शिव लोग गए, शिव जी के पास, वहां भी उन्होंने प्रार्थना करी कि प्लीज मुझे बचाइए। तो शिव जी ने भी बोला नहीं, सुदर्शन चक्र यानी भगवान विष्णु के अस्त्र के सामने तो मेरा भी कोई अस्त्र काम नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं बचा सकता। तो इस तरीके से वो तुरंत ही विष्णु लोग गए। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इतने पावरफुल वो डिवोटी थे, इतने पावरफुल सन्यासी थे कि वो 1 साल के अंदर वो भगवान विष्णु यानी विष्णु लोग भी चले गए, जहां हम लोग के साइंटिस्ट भी आज की डेट में बोलते हैं कि जो नियर इवन जो कुछ स्टार्स भी हैं उनको रीच करने में, जो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ स्टार्स हैं उनको रीच करने में उनको 40,000 लाइट ईयर्स लगेंगे, यानी अगर लाइट की स्पीड से भी गए तो 40,000 साल लगेंगे, यानी कि नहीं पहुंच सकते उन सब स्टार्स के पास भी, हम लोग के साइंटिस्ट का ऐसा बोलना है। और वो इतने पावरफुल सन्यासी थे कि वो विष्णु लोग जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड को भी क्रॉस करके उसके भी आगे है, 1 साल के अंदर वो वहां पहुंच गए। तो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने भी बोला कि एक्चुअली तुमने मुझे मेरे डिवोटी को ऑफेंड किया है, और मैं अपना ऑफेंस एक बार फिर भी एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन मैं डिवोटी का ऑफेंस नहीं एक्सेप्ट करता। तो अगर तुम्हें मेरा भक्त ही अगर माफ कर देता तभी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, अदरवाइज ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा ही अंत कर देगा। तो दुर्वासा मुनि तुरंत ही दौड़ के अम्बरीश मुनि के पास वापस पहुंचे, और तब तक 1 साल बीत गया। तो अम्बरीश महाराज भी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि दुर्वासा ऋषि आए थे और वो बेचारे मेरे साथ प्रसाद लेना चाहते थे, कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों के बीच कि वो मुझसे नाराज हो गए, और इस वजह से वो भूखे प्यासे ही दौड़ रहे हैं। तो इस दुख की वजह से वो भी बगैर कुछ खाए पिए उसी स्थान पे खड़े हुए थे 1 साल से। तो आके उनके चरणों में गिर गए और बोले प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, क्षमा की क्या बात है, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई, अब हम लोग, मैं अगर मैंने कोई भी पुण्य कर्म किया है तो वो सारा पुण्य कर्म आपको मिल जाए और आपका आपकी रक्षा हो। तो डिवोटी एक्चुअली इस तरीके से होता है कि उन्होंने कोई ऑफेंड नहीं लिया, उन्होंने यही सोचा कि मेरे अगर सारे भी पुण्य कर्म है वो दुर्वासा मुनि को मिल जाए और वो बच जाए। तब दुर्वासा मुनि को समझ में आया कि एक्चुअली में डिवोटी क्या होता है, ये मुझे आज समझ में आया, डिवोटी इज कितना टॉलरेंट होता है। तो इसलिए हम लोगों को भी उसी तरीके से टॉलरेंट रहने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अम्बरीश महाराज ने हम लोगों को करके दिखाया है कि अगर कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन है तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग के कर्मों के प्रभाव के द्वारा है, या फिर दूसरे से क्रोध करने से कोई फायदा नहीं, तो ऐसा ही इंसान भगवान की भक्ति हमेशा कर सकता है। So then Lord Chaitanya raised his golden arm and declared to the whole world, just give up the tendency to criticize others and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I will personally liberate everyone who chants the name of Krishna without criticizing others. When the assembled devotee heard Chaitanya Mahaprabhu speaking like this, they exclaimed with full joy, Jai, Jai, Jai. So Lord Chaitanya Mahaprabhu ने अपने स्वर्ण वर्ण वाले हाथों को ऊपर करके बोला अपने डिवोटीज को कि पूरे विश्व में डिक्लेयर कर दो कि अगर वो दूसरों को क्रिटिसाइज करने की टेंडेंसी को छोड़ देते हैं और तब भगवान का नाम जप करते हैं, तो फिर मैं पर्सनली आकर उस इंसान को अपने धाम वापस लेके जाऊंगा। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये समझ सकते हैं अगर हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन बस एक क्वालिफिकेशन है कि हम लोग बगैर किसी को क्रिटिसाइज किए हुए भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान ने स्वयं ये गारंटी दी है कि वो उसे पर्सनली भगवान अपने धाम वापस लेके जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग समझें कि सारे के सारे लोग जीवेर स्वरूप है कृष्णदास, यानी कि जितने भी लोग, जितने भी लिविंग एंटिटीज भौतिक जगत में, वो सब भगवान के ही बच्चे हैं। तो उनसे कोई भी, ठीक है, आज उनकी सिचुएशन के हिसाब से जितने भी उन्होंने जन्म लिए उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके कंडीशन रही, जो भी उनके संस्कार पड़े, तो उनके माइंड उनको एक तरीके से एक्ट करा रहा है, मे बी वो बहुत ही डेमोनाइक वे में एक्ट कर रहे हैं, बट जितने भी लोग भगवान के ही बच्चे हैं। तो फिर ये सोच के हम लोगों को किसी के को भी क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से अगर कोई भक्ति करता है तो वो भगवान उसे एग्री, भगवान उसे कमिटमेंट देते हैं कि वो उसे खुद अपने धाम वापस ले जाएंगे।
So however, by the mercy of Lord Chaitanya, the first kind of offense, namely offense committed in the mind, have been extinguished. अगर मन में कोई offense किसी के प्रति हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा इस कलयुग में ऐसा है कि मन में अगर किसी का offense हुआ तो वो मायने नहीं रखता. पिछले युगों में ऐसा होता था कि इवन मन से भी अगर किसी के बारे में बुरा सोचा तो उसका भी बुरा प्रभाव होता था. लेकिन इस कलयुग में इतना ज्यादा ये कलयुग पॉल्यूटेड है कि मन से सदैव ही कुछ ना कुछ बुरे थॉट प्रोसेस आ सकते हैं और उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु क्षमा कर देते हैं. ओनली ऑफेंस कमिटेड बाय वर्ड और एक्शन आर टेकन इनटू कंसीडरेशन. अगर कोई शब्दों में आ गया या अगर कोई एक्ट कर दिया तो वही कंसीडर किया जाता है. On the other hand, simply thinking positively in reference to devotee or the devotional services is already taken into account. और अगर उसी की जगह दूसरी जगह ये चीज है कि अगर सिर्फ मन में पॉजिटिवली डिवोटीज या भगवान के प्रति या डिवोशनल सर्विसेज के प्रति अगर कोई सोचता है तो उसका पूरा पूरा भगवान पुण्य प्रदान करते हैं, यानी उसका पूरा पूरा रिजल्ट उसको मिलता है. दैट इज लॉर्ड चैतन्य स्पेशल मर्सी. यानी अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, वैसे तो भगवान के नाम जप के समय सिर्फ हम लोग को भगवान के नाम को पूरी तरीके से ध्यान से सुनने की जरूरत है. लेकिन अगर नाम जप कर रहा है और अगर पॉजिटिव फील भी कर रहा है भगवान के लिए कि ठीक है मैं भगवान की भक्ति अच्छे से करूंगा, या किसी डिवोटी के बारे में पॉजिटिव फील भी कर रहा है, तो भी भगवान उस चीज को अपने अकाउंट में कंसीडर करते हैं, यानी उसे भी भगवान पॉजिटिवली कंसीडर करते हैं. यही भगवान की चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल मर्सी की नेगेटिव चीजें नहीं कंसीडर करी जाती हैं अगर माइंड में आ गई, और अगर पॉजिटिव चीजें माइंड में भी अगर कोई सोच रहा है तो वो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं. So now the point is how can वैष्णव अपराध be rectified. अगर गलती से हम लोगों से कोई वैष्णव अपराध हो जाए तो उसे रेक्टिफाई कैसे किया जाए, यानी कि उसका पश्चाताप कैसे किया जाए. So उसका आंसर है कि if anyone offends a devotee in a moment of delusion or madness, he should honestly repent, go to the offended devotee and seriously beg for forgiveness. अगर कोई भी मोमेंट ऑफ डिल्यूजन यानी कि इल्यूजन में आकर या पागलपन के कारण अगर कोई गलती से वैष्णव ऑफेंस कमिट कर देता है, देन उसको सिंसियरली विद फुल हार्ट उसे रिपेंट करना चाहिए और जिस डिवोटी को ऑफेंड किया उसके पास जाकर उससे क्षमा याचना करनी चाहिए. बिकॉज द डिवोटी इज मर्सीफुल बाय नेचर, ही विल फॉरगिव द ऑफेंडर. क्योंकि डिवोटी जो होता है वो मर्सीफुल होता है नेचर में और वो ऑफेंडर को क्षमा कर देता है. So Srila Prabhupada explained in the Srimad Bhagavatam, by offering sincere obeisances to someone, one obliges the heart of that person. Such is the beauty and important power of a serious obeisance. अगर कोई सिंसियरली ओबीसियंसेस यानी दंडवत प्रणाम किसी को करता है तो वो दूसरे व्यक्ति का हृदय जीत लेता है. सो ये ब्यूटी और इम्पोर्टेंट पावर है सीरियस ओबीसियंसेस के. यानी अगर उसको दंडवत कर रहा है, जिसको भी गलती से उसने रुष्ट कर दिया है, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कर दिया, तो उसको पास जाके हम लोगों को उससे क्षमा याचना करनी चाहिए. नहीं सीरियसली दंडवत प्रणाम करना चाहिए, या फिर सेकंड ऑप्शन होता है कि उसकी चरण धूल को अपने माथे से लगाना चाहिए. So if one realizes that he has not appreciated a Vaishnava properly and has offended him for various reasons, it is best not to wait too long, but to approach him immediately and offer obeisances onto him. अगर कोई ये रियलाइज कर देता है कि उसने एक वैष्णव को प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया या उसे ऑफेंड कर दिया किस रीजन से, तो बेस्ट होता है कि बहुत ज्यादा वेट ना करके उसे इमीडिएटली अप्रोच करो और उसे ओबीसियंसेस प्रदान करो, यानी उसे दंडवत करो. तो इस स्थिति में भी एक एग्जाम्पल है कि सची माता जो कि चैतन्य महाप्रभु की ही मदर थी. तो एक्चुअली सची माता के दो पुत्र थे. तो जो पहले पुत्र थे, बड़े पुत्र, वो भी अद्वैत आचार्य के लेक्चर्स को सुनते थे और अद्वैत आचार्य के लेक्चर्स को सुनते हुए अद्वैत आचार्य के जो भगवान के विषय में जो चर्चा वो करते थे, वो सुनते सुनते सची माता के जो बड़े पुत्र थे उनके मन में ऐसी विरक्ति जागी कि जब सची माता और उनके हस्बैंड ने उनका विवाह करने की कोशिश करनी शुरू करी तो उन्होंने घर त्याग दिया. तो और फिर फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास ले लिया. तो सची माता के मन में अद्वैत आचार्य के प्रति थोड़ा सा ये बोलेंगे कि ऑफेंस आ गया कि इनकी वजह से ही मेरा बड़ा वाला पुत्र है वो संन्यास वो भी घर छोड़ के चला गया और इन्हीं की वजह से चैतन्य महाप्रभु यानी कि जो मेरा निमई था उसने भी संन्यास ले लिया. तो उनके मन में थोड़ी इल फीलिंग आ गई अद्वैत आचार्य के प्रति. तो चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, वो सबके हृदय में क्या है वो जानते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जितने भी डिवोटी हो सबको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन सची माता को भगवान की भक्ति नहीं
प्राप्त हो सकती। तो सब लोग एकदम सारे डिवोटी थे, वो एकदम ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भगवान की माता को ही भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य को ऑफेंस के प्रति मन में ऑफेंस रखा है। तो जब ये बात अद्वैत आचार्य को पता चली तो अद्वैत आचार्य बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है, सच्ची माता के अंदर तो इतनी गुड क्वालिटीज हैं और वो तो कभी मुझे ऑफेंड कर ही नहीं सकती, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। और कैसे ये पॉसिबल है कि भगवान ने ऐसा बोल दिया कि सच्ची माता को भगवान का लव ऑफ गॉडहेड नहीं अचीव हो सकता। तो ये सोचते सोचते वो रोने लग गए और वो जमीन पे गिर पड़े और बेहोश हो गए। तो सच्ची माता भी बहुत दुखी हो गई। उन्हें तो सब लोगों ने सारे डिवोटीज ने पूछा कि किस तरीके से वो ये अपराध से क्षमा हो सकती है, किस तरीके से वो वैष्णव ऑफेंस से फ्री हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि अगर वो उनके चरण धूल ले लें तो वो इस ऑफेंस से मुक्त हो सकते हैं। और क्योंकि तो सच्ची माता उस बात को समझ गई, उन्होंने देखा कि क्योंकि अद्वैत आचार्य वैसे तो कभी भी उनको चरण धूल नहीं लेने देंगे, लेकिन इस समय वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, तो मैं तुरंत ही इस स्थिति का फायदा उठाकर मैं उनकी चरण धूल लेके अपने माथे पे लगाती हूँ। तो उन्होंने यही किया और जैसे उन्होंने ये किया तो देन चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नाउ शी इज फ्री फ्रॉम ऑल द ऑफेंसेस, कि नाउ जो भी डिवोटी ऑफेंस इन्होंने किया इससे ये मुक्त है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इवन भगवान ने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अगर कोई डिवोटी ऑफेंस वैष्णव ऑफेंस करता है, वो भले कोई भगवान का स्वयं का ही कोई ना हो, भगवान की माता भी क्यों ना हो, उसको भी भगवान क्षमा नहीं करते। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी भक्ति कर रहा हो तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहें, यानी कि किसी भी तरीके से ऑफेंस नहीं करें। सिमिलरली अगर हम लोग जब आपस में भक्ति करना शुरू करते हैं तो एक दूसरे के प्रति हो सकता है हमारे पुराने मित्र ही हों, हमारे पुराने सहेली हो, लेकिन फिर उनके साथ केयरफुल रहें क्योंकि अब नाउ दे आर डिवोटी, सो उनके प्रति कोई भी ऑफेंस ना करे। इवन चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जनरली भी किसी के प्रति ऑफेंस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरीवन इज माय डिवोटी। So one should also consider the reason for this advice. The Vaishnavas are very dear to Krishna and only through them it is possible to advance spiritually. क्योंकि भगवान क्या होता है कि जो भक्त होते हैं, भक्तों को एक्चुअली इस भौतिक जगत में आने का कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। वो लोग अपनी इच्छाओं की वजह से नहीं आते, उनका इच्छा हमेशा ये होती है भगवान को सर्व करें। उसके बावजूद भी भगवान की इच्छा से उन्हें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है भक्ति का प्रचार करने के लिए, ताकि लोग भगवान की भक्ति के प्रति वापस आकृष्ट हों। तो उन लोग तो अपने आप ही इस भौतिक जगत में आने की वजह से बहुत से मटेरियल लॉज, क्योंकि मटेरियल लॉज यहाँ सबके ऊपर लगते हैं, उनके ऊपर भी लगते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जो भगवान की भक्ति ना होके जीविका और उपार्जन के लिए भी कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है और परेशानियां झेलनी होती हैं। तो लेकिन वो सारी परेशानियां इसलिए झेलते हैं क्योंकि भगवान इतने दयालु, भगवान चाहते हैं कि सब लोग भगवान के धाम वापस आए। तो भगवान हमेशा नहीं आते, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। तो अगर कोई भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है तो भगवान उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो वैष्णवास आर वेरी डियर टू कृष्णा, थ्रू देम इट इज पॉसिबल टू एडवांस स्पिरिचुअली। केवल उनके द्वारा ही पॉसिबल है कि हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर सके। देयरफॉर वन शुड नॉट डिले टू रिपेंट, एल्स वन विल रिमेन इन ए कंटामिनेटेड स्टेट ऑफ माइंड फॉर लॉन्ग टाइम। इसीलिए हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग को बिल्कुल भी इसमें डिले नहीं करना चाहिए। वन शुड will remain in a otherwise one will remain in a contaminated state of mind for a long time. In this attitude one commits further offenses and thus enter into a vicious cycle. और अगर ऐसा ही रहा कंटामिनेटेड स्टेट में रहा तो ऑफेंस पे ऑफेंस करता जाएगा और तब वो विशियस साइकिल में, इसी साइकिल में आ जाएगा और देन भक्ति में प्रोग्रेस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस जा गिरेगा। सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेक्टेरियन ओशियन ऑफ होली नेम। So now can anyone quickly read Preaching is the Essence? Hare Krishna Prabhuji, I will read. If it's okay. Yes, Mataji. Preaching is the essence. One who does not take advantage of the Krishna consciousness movement is doomed. There is now a flood of the eternal nectar of Lord of Godhead, of love of Godhead, due to the incarnation of Lord Chaitanya. All living entities are floating in that flood. The entire world is now thankful to the Lord. Anyone who does not float in this inundation is most condemned. Such a person cannot be delivered for millions of kalpas. One day of Brahma is called a kalpa. A yuga or Mahayuga consists of 4,320,000 years, and 1,000 such Mahayugas constitute one kalpa. The author of Sri Chaitanya Charitamrita says that if one does not take advantage of the Krishna consciousness movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu,
he cannot be delivered for millions of such kalpas. Chaitanya Chaitamrita Anantya Leela. हाँ, तो इस युग में एक्चुअली भक्ति करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इतना ओपनली भगवान की भक्ति कितनी आसानी से पॉसिबल है ये सब लोगों को पता चल रहा है। यानी कि भगवान का नाम जप करके ही पूरी तरीके से भगवान को समझा जा सकता है। नाम जप करने के द्वारा अगर कोई पवित्र तरीके से नाम जप कर रहा है बगैर कोई ऑफेंस किए हुए, पूरी तरीके से साफ हृदय के द्वारा, तो पूरी तरीके से वो रियलाइज कर सकता है कि इस भौतिक जगत में वो अपनी इच्छाओं की वजह से बंधा हुआ है, और फिर इस तरीके से वो अपनी स्थिति को पूरी तरीके से समझ सकता है और इसी जन्म में भगवान के धाम वापस जा सकता है। और एक्चुअली में ये जन्म बहुत ही छोटा रहता है। हम लोग देखते हैं ना, दिन भर में हम लोग चाहते भी हैं तो लगता है कि एकदम दिन शुरू ही हुआ था और खत्म हो गया। तो एक्चुअली ये मानव जीवन ही पूरा बहुत ही जल्दी शुरू होता है। हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन इतने जरा से समय में भी हम लोग चाहें तो भक्ति करके भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, और ये इस युग का एडवांटेज है। और अगर उसके बावजूद भी कोई इसका एडवांटेज नहीं ले रहा है, भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो फिर या भक्ति को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर उसके लिए फिर करोड़ों कल्पास में भी डिलीवर होने का कोई तरीका नहीं। ऑब्वियसली फिर अगर भौतिक जगत अभी 10,000 साल के बाद फिर से पूरी तरीके से फिर डिवोटीज इस भौतिक जगत में आना बंद कर देंगे। यानी अभी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की वजह से 10,000 सालों तक भगवान के भक्त आते रहेंगे और भक्ति का प्रचार करेंगे, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। यानी अगर इस बार हम लोग को इंसान का जन्म लिया है किसी ने भी, और वो भक्ति नहीं कर रहा है, भक्त और इसको भक्ति में इस्तेमाल नहीं कर रहा, और अगर वो वापस 84 लाख योनि यानी कि जानवर की योनि में चला गया, फिर से इंसान की योनि मिलने में 84 लाख योनियों में जाके जब तक वो वापस आएगा, ये युग खत्म हो चुका होगा। यानी 10,000 ईयर्स विल बी पास्ट, और फिर उसके बाद उसको फिर से निकलने का करोड़ों कल्पास में भी समय नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी जन्म को पूरी तरीके से हम लोग यूटिलाइज करके भक्ति करके भगवान के धाम वापस चले जाएं, और जितना भी पॉसिबल हो दूसरों को भी भक्ति के विषय में बताएं, क्योंकि जो भी हमारे अपने हैं या जो हमें अपने नहीं भी लग रहे हैं, उन सबको अगर भक्ति के विषय में हम लोग बता रहे हैं, उनकी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिवाइव कर रहे हैं, उन्हें कैसे भी इनडायरेक्टली भक्ति में लगा रहे हैं, तो दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। तो इसीलिए प्रीचिंग इज द एसेंस, यानी कि हम लोग को खुद तो अपने को निकालना ही है इससे, और बाकी सबको भी हेल्प करना है, ताकि क्योंकि ये मौका इसके बाद फिर बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम लोग पेरेंट्स हैं तो हम लोग को ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग और थोड़े से पंचुअल बने, कि हम लोग अपने जो इस जन्म में हम लोग के बच्चे हैं, जो अपने संतानें हैं, उनको भक्ति थोड़ा करा सकें, ताकि वो लोग भी भगवान के धाम वापस जा सकें। या जो हमारे किसी के हम पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को अगर कुछ भी पॉसिबल हो तो उनको थोड़ा थोड़ा भक्ति में प्रोग्रेस करा सकें। अगर थोड़ा भी वो लोग प्रोग्रेस किया, अगला जन्म कम से कम इंसान का मिलेगा, जितनी प्रोग्रेस हो चुकी उसके आगे की प्रोग्रेस होगी, और फिर फाइनली वो लोग भगवान के धाम वापस जा सकेंगे। तो इसलिए ये समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी शुड नॉट वेस्ट इट, वी शुड ट्राई टू चैंट जितना भी हम लोग पंक्चुअली होके चैंट कर सकें। और अगर कोई भी सिंसियरली चैंट कर रहा है, भले उसे अभी समझ में आया या नहीं आया, लेकिन वो चैंट करता रहेगा, ही विल गेट ऑल द रियलाइजेशन, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। और फिर अपने रियलाइजेशन के द्वारा ही वो फर्दर प्रोग्रेस कर पाएगा। सो थैंक्स फॉर दिस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन रेज इट नाउ, अदरवाइज विल एंड द सेशन नाउ। Yes, Prabhuji, one question. Like Yes. chanting is sometimes very easy, sometimes it's not easy, like when your mind is distracted, and it is an offense, right? So how do we, I mean, if we, at that time, should we stop chanting or should we continue chanting and hope that, you know, we control the mind? That is my one big issue. Like suppose, like sometimes, you know, your mind is already नहीं, disturbed and हाँ, you तो try to चैंटिंग chant. स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर बहुत हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि कोई किसी भी प्योर डिवोटी की चैंटिंग पैरेलल में प्ले कर सकते हैं। यानी कि जैसे श्रील प्रभुपाद की चैंटिंग है, जयप्रताप स्वामी महाराज की चैंटिंग, क्योंकि वो चैंटिंग पूरी तरीके से प्योर होती है। तो जब अगर उसके प्रभाव में हम लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम लोग की भी चैंटिंग प्यूरिफाई होती चली जाएगी। तो अगर बहुत ही ज्यादा माइंड डिस्टर्ब है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पैरेलल में हम लोग किसी प्योर डिवोटी की चैंटिंग भी लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी उसी के अकॉर्डिंग ट्यून्ड होते चले जाएंगे। तो चैंटिंग रोकने की जरूरत नहीं है, चैंटिंग जितना हो सके माइंड को कंट्रोल, क्योंकि अगर रोक के हमें पता नहीं कि हम लोग फिर से चैंटिंग उठा भी पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, और ज्यादा हम लोग इग्नोरेंस में चले जाएंगे। तो बेटर यही होता है कि चैंटिंग करते रहो और ज्यादा माइंड फोकस करने की कोशिश करें होली नेम्स के प्रति। जी प्रभु, actually वही लगता है कि should I stop because it's an offense to chant without the full focus, so वो एक No, doubt that आ is जाता है। fine. तो That is fine. Obviously अगर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, खुद से कोई ऑफेंस नहीं कमिट करें, इन द सेंस
खुद से ऐसा नहीं कि हम लोग जानबूझ के कुछ कर रहे हैं। ऑब्वियसली ब्रेन, क्योंकि हम लोगों का माइंड करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है, तो कितने सारे हम लोग ने जो भी एक्टिविटीज करी उन सबका इंप्रेशन है उनके ऊपर, तो वो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होता ही है। बट देन ऑल्सो कीप ऑन चैंटिंग, और धीरे धीरे चैंटिंग के द्वारा ही वो माइंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फोकस होने लगेगा। तो इसीलिए कुछ और चीजें जैसे कि प्रसाद वगैरह खाना, उससे भी माइंड कंट्रोल्ड होता है। अगर आप आउटसाइड फूड खा रहे हैं या किसी और का कुक किया फूड खा रहे हैं, तो जिसने कुक किया है उसकी कॉन्शियसनेस भी आपको अफेक्ट करती है जब आप वो चीज खा रहे हैं। तो इसलिए आउटसाइड फूड अवॉइड करके अगर आप प्रसाद ले रहे हैं, वो सारी चीजें हेल्प करती हैं। या मॉर्निंग टाइम अगर आप सुबह के समय चैंटिंग कर रहे हैं, तो सुबह ऑटोमेटिकली ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस जो इन्वायरमेंट होता है उसमें मोड ऑफ पैशन में नहीं होती है, तो आप आसानी से चैंट कर पाएंगे। और अगर सुबह के समय आप चैंट नहीं करें, दोपहर वगैरह में करने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली और डेविएशन होगा, माइंड इधर उधर जाएगा। क्योंकि दोपहर का समय होता है काम करने का, तो मोड ऑफ पैशन का रहता है दोपहर का समय। सब लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, पूरा एटमॉस्फेयर भी वैसे ही होता है, तो उस समय माइंड फोकस करना और मुश्किल हो जाता है। फिर शाम के समय अगेन फिर से थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू होता है। बट बेस्ट होता है कि सुबह के समय ही चैंटिंग करें। तो पूरे समय के लिए बोला जाता है कि अगर माया की लड़ाई में जा रहे हैं, तो अगर हमें इंजेक्शन लगा हुआ है, जैसे कि अगर किसी को कोई वैक्सीन मिली हुई है, तो वो उस कंटामिनेशन से बच जाएगा। तो ये चैंटिंग भी एक तरीके का वैक्सीनेशन होता है कि पूरे दिन जो भी कंटामिनेशन होना है उसकी वजह से हम लोग और ज्यादा इन्फ्लुएंस ना होते चले जाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि सुबह के समय ही चैंट कर सकें, वो बेस्ट है। तो अभी बहुत सारे ऐप भी हैं, अलार्मी ऐप है जिसमें आप सेट कर सकते हैं, आप भगवान की कोई अपने अल्टर या भगवान की कोई फोटो दूसरे रूम में हो, उसकी आप फोटो लेके आप सेव कर सकते हो। और वो अलार्मी ऐप आप लेट सपोज मॉर्निंग के जितने बजे भी बजा रहे हो, वो जब तक आप फिर से वो फोटो नहीं क्लिक करोगे तब तक वो बंद नहीं होगा। तो आप ऑब्वियसली अपना बेड से उठोगे और वहां जाके क्लिक करोगे, तो अपनी आपकी नींद अपने आप ही टूट जाएगी। तो Prabhu ji, please share the details. I definitely need it. हाँ हाँ, गूगल ऐप स्टोर मॉर्निंग में। में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उठते ही लाइक आई टोल्ड यू राइट 7 o'clock लॉग इन करना है। तो उसके पहले आजकल पहले तो उठ भी जाती थी कि कैब पकड़ के जाना रहता था। आजकल हो गया है कि ठीक है आई डोंट हैव टू कैच अ कैब सो हाँ, वही होता है एक्चुअली कि ऑफिस जब बंद होता है तो इंसान और लेट बैक हो जाता है, लगता है उसको घर से काम करना है, तो बट धीरे धीरे ऐसा होता है कि और रूटीन खराब होता जाता है, लोगों की नींद बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली डाइट बढ़ जाती है, जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा स्लीप होगी। तो रात के समय प्रभु ज्यादा जी खा मेरे के साथ तो वैसा भी नहीं है फिर भी इट्स समहाउ मे बी इट्स समथिंग एल्स आई डोंट नो व्हाट बट ठीक है, मैं अलार्मी शेयर करूंगा, उसमें अलग अलग टास्क रहते हैं। कुछ आसान टास्क होते हैं कि आप फोन जब तक इतनी बार आप शेक नहीं करोगे बंद नहीं होगा, या मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं लगाओगे तो बंद नहीं होगा। ऑब्वियसली सुबह उठते एकदम मैथ्स की प्रॉब्लम लगाना तो दिमाग के लिए बहुत ज्यादा कुछ हो गया। तो या कुछ कोड नहीं लिखोगे तो नहीं बंद होगा, तो आसान है उसमें से। जैसे या तो कोई बारकोड आप स्कैन करो, या फिर आप कोई फोटो खींचो। अभी अगर वो शिक्षा में 8 राउंड का ओथ लेना है तो मुझे एक्चुअली सवेरे शुरू करना पड़ेगा सो हाँ, तो and I बेटर would ये request इवन रात में everyone in the सोना। group also to at least start with the शिक्षा round. It is a big motivator. इसलिए तो मैं हिचकिचा रही थी लेकिन प्रभु जी के guidance में I'm like going ahead. So I'm just praying that I manage to do it. बिकॉज So बाकी जो भी चीजें जितना भी एंगेजमेंट है वो हमारा खुद का ही बनाया हुआ है। बट ये चैंटिंग ऐसा एंगेजमेंट है, अगर हम लोग उसमें अपने को एंगेज करते हैं तो धीरे धीरे बाकी सारे एंगेजमेंट से हम लोग ऊपर उठ सकेंगे। everyone should take at least for one round. My request to everyone here. Let's all progress on this. हाँ, जिन्होंने भी अभी कुछ कमिटमेंट नहीं लिया, एटलीस्ट वन राउंड दे कैन डिसाइड, दे कैन कमिट फॉर इट, और डेफिनेटली दैट इज द बेस्ट थिंग कि कम से कम एक राउंड डेली वो अपने आप ही, क्योंकि वो कमिटमेंट लेंगे, कृष्णा की मर्सी होती है, वैष्णवास की मर्सी होती है, दे विल बी एबल टू चैंट वन राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो जिसने भी नहीं लिया वो अपना एक राउंड के लिए अपना नाम दे सकते हैं, अभी भी बोल सकते हैं, इफ दे वांट टू टेक वन राउंड ऑफ कमिटमेंट, वन राउंड ऑफ चैंटिंग, so that will be really helpful for them। या आप बाद में भी नाम दे सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी है, या इस स्काइप ग्रुप में बाद में भी मैसेज कर सकते हैं आप सोच के। कम से कम एक राउंड का कमिटमेंट लेंगे, सो यू विल ऑल प्रोग्रेस वेरी क्विकली। Yes, it really helps because जैसे मेरा 4 का कमिटमेंट था तो उतना तो हो जाता है तो 4 और 5 अब उससे पहले मेरा 10 तक जाता था लेकिन अब डाउन हो गया so now I am sure that if I commit or take a for the next round I should progress otherwise it is और भक्ति का अर्थ है कि अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो सारा रियलाइजेशन होगा, यानी भगवान से उतना ही क्लोज बॉन्डिंग होगा, भगवान से उतना ही ज्यादा रेसिप्रोकेशन होगा। अदरवाइज सिर्फ आप सुनेंगे और अगर चैंट नहीं करेंगे तो फिर
रियलाइजेशन नहीं होगा। फिर कल को अगर कोई बोलेगा पता नहीं है सही है भी कि नहीं है बात, तो आप बड़ी आसानी से हो सकता है कि आप लोगों को भी लगने लगे नहीं हो सकता है गलत ही बात हो, करें भी कि नहीं करें, क्योंकि आपने कभी ट्राई करके देखा नहीं। अगर कोई ट्राई करेगा चैंटिंग करने का तो खुद उसको अंदर से ही भगवान परमात्मा के रूप में उसे डायरेक्शन देंगे और देन वो खुद समझ पाएगा कि बात सही है। तो इसीलिए सबको चैंट करने के लिए आगे आना चाहिए कि एटलीस्ट 1 राउंड डेली दे कैन ट्राई टू चैंट। Okay, Mataji, then I will share that app with you. Yes, Prabhuji, thank you so much. Hare Krishna. And Prabhuji, Bhagavatam today it is Bhakt Prahlad in that. So Mataji, वो आप डाल दिया कीजिए ग्रुप में, उसके बाद Okay, तो Prabhuji. बाकी लोग भी। I'll put it in the other. Okay. Hare Krishna. Thank you, thanks everyone. Hare Krishna. Thanks, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.